हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता होगा, हम अब तक 2 सेट कर चुके हैं और आज है सेट नंबर 3। और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी आए हैं इसमें, और प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस सेट जरूर देखें, आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आँख का कौन सा भाग रंग निर्धारित करता है? तो देखिए, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये तो मोस्ट फेमस हमारी सुपरस्टार रही हैं। तो इनका क्या है, आइज कैसी हैं इनकी आइज? तो आप कहेंगे कि इनकी मोस्ट फेवरेट आइज हैं पूरे वर्ल्ड में। और अच्छे इनकी आइज को देखकर क्या हो गए थे, दीवाने हो गए थे। पूरी की पूरी जनरेशन इनको बहुत लाइक करती थी। तो किस वजह से इनकी आँख का कलर ब्लूज? वो है आपका आयरिस की वजह से। किसकी वजह से? आयरिस की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, मानव शरीर में जब भी आयरन की कमी होती है तो क्या होता है? एनीमिया होता है। तो सभी कहते हैं जिम जाएं, आयरन की कमी को पूरा करें, आयरन के कैप्सूल लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बार पेपर में रिपीट हुआ है ये मुझे भी नहीं पता, इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और मैं गारंटी ले रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम के सेट में एक रखा हुआ मिलेगा सवाल ऐसे ही आपको। ये क्वेश्चन बहुत ही ढूंढ कर लाए गए आपके लिए। देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी आपकी, आप देख रहे होंगे इमेज में, कौन है ये है आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मेरे भाई, सफलता एक बार लेनी है आपको, केवल एक बार एग्जाम निकालना है, किसी चक्कर में ना पड़े कि वो याद कर रही होगी आपको या नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया कहलाती है जमाव। अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट कर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने खोजा था? तो ये किसकी फोटो है? आपने अभी तक अपनी 12th क्लास तक किताबों में बहुत फोटो देखा होगा इनों का। तो कौन है? आप कहेंगे आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पौधों में भोजन का निर्माण होता है आपका कहाँ पर? आप कहेंगे पत्ती में। आपको ये इमेज दिख रही होगी, किसमें होता है? पत्ती में होता है। देखिए, जितने भी साइंस के जितने क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी हैं इसमें। हृदय की, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज है। तो कौन सा खनिज है? तो आप कहेंगे पोटेशियम। पोटेशियम वो खनिज है जो हमारी हृदय की धड़कन को क्या कर सकता है? कंट्रोल करता है। कौन सी ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता? देखिए, मनुष्य जो सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक सुन सकता है? 20K यानी कि 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो ये जो है आपका 2 मेगाहर्ट्ज, ये नहीं सुन सकता वो। आई बात समझ? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि बिल्ली, कुत्ते किस किस फ्रीक्वेंसी या किस किस रेंज में इसको सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या है? 2019 में कौन सा वायरस आया था? आप कहेंगे कोरोना। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? आप कहेंगे कोरोना। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? कोशिका का नियंत्रक भाग कौन सा है? कोशिका का नियंत्रक भाग है केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ये ओजोन होती है बाहर वाली। आप सभी मुझे कमेंट कर बताइए इसका आंसर, क्योंकि अगर आपको इसका आंसर नहीं पता ना तो फिर तो आप पेपर में गए भाई, आप तो लद गए फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष कितने रंग से मिलकर बना होता है? तो इंद्रधनुष कितने रंग से मिलकर बना होता है? देखिए भाई, आपको दिख रहा होगा दिल का इमेज, उसे देखते ही आपके दिल का क्या हो जाता है? इंद्रधनुष खुल जाता है। आप सोचते हैं कि सारे ही रंग उसी के पीछे हैं। तो बताइए कितने रंग होते हैं? आप कहेंगे 7, क्योंकि 7 फेरे लेते हैं आप जब उससे शादी करते हैं, और साथ ही क्या लेते हैं? जन्म का वादा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो आप कहेंगे विद्युत प्रतिरोध की SI की इकाई क्या है? ओम।
जल्दी से कमेंट में बताइए अब तक कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, अपना स्कोर लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल प्लस क्षार यानी कि एसिड प्लस बेड मिलकर क्या देते हैं? आप कहेंगे नमक और पानी। आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो रही होगी, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग की रोशनी की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? देखिए अभी आपने इंद्रधनुष वाला क्वेश्चन देखा होगा, उसमें क्या होता है? विबग्योर। तो रेड कैसा है? सबसे लास्ट में है या नहीं? तो इसकी क्या होती है? सबसे अधिक होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे होते हैं? आप कहेंगे आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक है यानी कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। और इसी तरह से वायलेट की क्या होगा? आप कहेंगे इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी। तो लाल रंग की कैसी होती है? तरंगदैर्घ्य कैसी होती है? आप कहेंगे सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो आप कहेंगे मनुष्य के हृदय में 4 हृदय होते हैं। कितने? हृदय नहीं, कितने चैम्बर होते हैं हृदय में? 4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागज जलना किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे कागज जलना किसका उदाहरण है? मेरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आप 2019-21 वाले वो देख लेना उठाकर ग्रुप बी का, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन है सेम। तो इसका आंसर तो आप बताओ कमेंट में मुझे। अगर इसका भी आंसर आपको नहीं पता तो भाई फिर तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं, फिर तो आपको कुछ और देखना होगा। सांस लेते समय शरीर में कौन सी गैस प्रवेश करती है? तो कौन सी गैस प्रवेश करती है? आप कहेंगे O2 यानी कि ऑक्सीजन। सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन है इसमें, बायो, केमिस्ट्री और हमारा फिजिक्स के। देखिए डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? तो आप कहेंगे डीएनए पाया जाता है आपका केंद्रक में यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? आप कहेंगे एम्पियर। और किस में नपती है ये? एमीटर से नपती है। जो सेट 2 है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि किससे नापते हैं विद्युत धारा, तो एमीटर से नापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की चाल किस में सबसे कम होती है? तो भाई मेरे ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है वो होती है ठोस में। और ठोस में भी आपने देखा होगा स्टील वगैरह, फिर द्रव, फिर गैस। और यहाँ पर जो ये शून्य लिखा है इसका मतलब आप समझिए कि ये वैक्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वैक्यूम की। तो ध्वनि की जो चाल है वो वैक्यूम में होती नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए ध्वनि को, कुछ ना कुछ। क्योंकि ध्वनि कैसे बनती है? आप कहेंगे कंपन से, वाइब्रेशन से, और वैक्यूम में वाइब्रेशन होती नहीं। इसीलिए क्या है, अगर ये नहीं आता है ऑप्शन में तो आप क्या करेंगे? गैस टिक करेंगे, नहीं तो वैक्यूम ही टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दांतों की चमक, क्या आपके कोलगेट में नमक है? सुना होगा आपने बहुत। क्या आपके दांतों में पायरिया है? तो देखिए दांतों की चमक किस तत्व से बनती है? तो दांतों की चमक जो बनती है आप कहेंगे फ्लोराइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? आप डॉक्टर की दुकान पर जाते होंगे और डॉक्टर आपका बीपी नापता होगा और कहता होगा कि आपका बीपी आज कम है। तो कौन सा मीटर होता है ये? स्फैगोमैनोमीटर, इसे बोलते हैं स्फैगोमैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये तो है आपका जो मैनुअली होता है। आजकल डिजिटल चल रहे हैं बहुत सारे, ऐसे ही लगाते हैं और ऐसे ही नाप देता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आज का सेट में कितना मजा आया, कितना स्कोर बना, कमेंट करें। और भाई चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे आपका अप्रिसिएशन मिलता है, प्यार मिलता है, और उसी से हमें क्या है नेक्स्ट वो बनाने के सेट के लिए हमें